हेलो एवरीवन, आज मैं एक नई रीडिंग के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। हर हर महादेव, शिव शक्ति। आज हम देखने की कोशिश करेंगे जिस पर्सन के बारे में इस वक्त आप जानना चाहते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आगे आने वाला वक्त आप दोनों के दरमियान कैसा रहेगा। इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में, आपके पर्सन के दिल और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, कभी कभी इंसान का दिल कुछ और ही कहता है, दिमाग कुछ और दिल और दिमाग जब एक ही बात कहता है तब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो चलिए देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए। क्या सच में आपके पर्सन आपको लेकर, आपके साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते को लेकर क्या वो सीरियस हैं, क्या सच में वो रिश्ता निभाना चाहते हैं, ये आज का टॉपिक होगा। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा 11 ताकि ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट कर सके। इस वीडियो के दौरान मैं बीच में आपको ज़रूर, हर वीडियो में अभी से बीच में एक ऐसा कोड या ऐसा वर्ड मैं बताऊंगा जो आपको क्लेम करना है, जो बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकता है आपके लिए। और जो भी हो सकता है वो वीडियो के बीच में है, वीडियो के लास्ट में है, आपको वीडियो पूरा देखना है। वो जो भी कोड वर्ड है या जो भी वो स्पेशल वर्ड है, स्विच कोड है, स्विच वर्ड है, जो भी कोई क्लेम करेगा ज़रूर उसको अप्रिशिएशन के तौर पर जब भी लाइव सेशन होगा सबसे पहले उस इंसान का सवाल लिया जाएगा या आपके सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। नोट डाउन किया जाएगा उन लोगों के नाम जो सच में उस कोड को, कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है, इस वीडियो के 5 मिनट बाद हो सकता है, 7 मिनट बाद, आपको देखना होगा। तो जो भी लोग उस कोड को क्लेम करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं अपने और अपने पार्टनर के नाम के साथ, उनका सवाल का जवाब फ्री में मिलेगा लाइव सेशन में। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक ताकि आप वो स्विच वर्ड या स्विच कोड, कुछ भी हो सकता है वो, उससे आप क्लेम करें। मैं आपको बताऊंगा कौन सा है वो जिससे आपको क्लेम करना। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन जो मैं कहूँगा कि ये स्पेशल है, स्पेशल वर्ड है, स्पेशल कोड है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, चले। पिछली बार मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था वहाँ पर बहुत से लोगों के नाम मैंने लिख के रखे हैं। 2-3 लोगों के ऑलरेडी मैंने रीडिंग्स कर दिए हैं, आपके नाम लिख के रखे हैं। ओके, मैं या मेरी टीम लिख के रखती है, डायरी में नोट डाउन किया जाता है कि इस इंसान ने क्लेम किया है। सो वो आपको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं वो लिस्ट आपको चाहिए, आपको देखनी है कौन कौन लोग हैं, तो मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्ट कर दूंगा लिस्ट, उस व्यक्तियों का नाम मैं लिख दूंगा वीडियो के अंदर। तो चलिए, हर हर महादेव मुझे गाइड करे प्लीज़, एंजल्स गाइड करेगा। आज खास दिन है, ओके, आपको पता है, और अभी पास ही में गुरु पूर्णिमा आने वाली है। सो ज़रूर अगर आप मुझे मानते हैं अपना गुरु या आपको मेरे वीडियो से गाइडेंस मिलता है तो डोनेशन ज़रूर करना चाहिए आपको। सुपर थैंक्स, सुपर चैट, मेंबरशिप ज्वाइन, किसी भी तरीके से आप इस चैनल को डोनेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्वीन ऑफ कप्स। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्ट्रेस। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। ये जो पूर्णिमा आ रही है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त 9 ऑफ कप्स, पॉजिटिव कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ऐसे तो सारी राशियाँ आई हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक सारी है। जो इम्पोर्टेंट राशि जो नज़र आती है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। पाइसेस, मीन राशि, कैंसर, कर्क राशि दिखाई देती है मुझे। एरीज, मेष राशि हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। ठीक है, जेमिनाई भी मुझे नज़र आती है, मिथुन राशि, टॉरस, वृषभ राशि भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है।
ठीक है। आपके पर्सन की एज अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 34 हो सकती है, 47 हो सकती है, 27 हो सकती है, 22 एज हो सकती है, 26 हो सकती है, 33 हो सकती है। इनकी एज मुझे क्लियरली नज़र आती है, वो है 39। आज ज़्यादा करके ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा यंग दिखाई देते हैं, तो कुछ लोग मैच्योर लोग भी मुझे दिखाई देते हैं, जैसे कि 52, 51 भी मुझे नज़र आता है कि आप एक प्यार की तलाश में हो, आप एक जीवन साथी की तलाश में हो। आपको लगता है कि मैं भी सेट हो जाऊं, किसी के साथ मेरी लाइफ सेटल हो जाए, मुझे भी कोई पार्टनर मिल जाए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं। आप किसी का बुरा तो नहीं चाहते हैं, खुद की खुशी के बारे में सोच रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो इस वक्त अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स में देखूं, उसके पहले मैं आपकी फीलिंग्स की बताऊं, तो आप यहाँ पर ना एक फ़ाइनल डिसीजन चाहते हो। जो भी है, आप अभी लटका कर रहना नहीं चाहते हो कि वो आएगा, वो आएगी, अपनी मर्ज़ी से नहीं। आप अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, अब बहुत कुछ मैंने अपना मन मार के मैंने चीज़ें की है इस रिश्ते के लिए। अगर उस बदले में मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, मुझे प्यार नहीं मिलता, मुझे कमिटमेंट नहीं मिलता, तो मुझे क्यों चाहिए रिश्ता। तो ये आपकी फीलिंग्स है। आप एक फ़ाइनल डिसीजन चाहते हो, ठीक है। अभी आप ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे नहीं हो इस रिश्ते से। कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ भी हो रही है और आप अकेले भी पड़ चुके हो। तो आपकी फीलिंग्स में ये है कि पर्सन आए, जो भी उनके मन में है क्लियरली आपको बताएं, ताकि आप मूव ऑन तो एटलीस्ट कर सकें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। चाहे आप सिंगल ही रहना चाहते हो या चाहे आप किसी और रिश्ते में जाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आप तड़प कर नहीं जीना चाहते इस रिश्ते में, ठीक है। आप ये भी सोचते हो कि मेरी खुशी अभी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपने सबके लिए बहुत कुछ किया, अभी खुद के लिए जीना चाहते हो, खुद की खुशी के बारे में सोच रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो और अभी आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस रिश्ते से। उम्मीदें थी लेकिन वो टूट चुकी हैं, या अभी आप उम्मीद रखना ही नहीं चाहते क्योंकि उससे आपको तकलीफ़ होती है। क्योंकि जब भी आप ये सोचते हो कि पर्सन जनवरी में मुझे कांटेक्ट करेगा, फरवरी आ गया, तब आप कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हो कि फरवरी, चलो जनवरी गया, फरवरी में कांटेक्ट करेगा, वो महीना गया। ऐसे करते करते बहुत टाइम हो चुका है और अभी आपको लगता है कि नहीं, मुझे खुद को धोखा नहीं देना है या खुद को झूठे सपने नहीं दिखाने। मतलब खुद को आप समझा कर थक चुके हो। अभी आप एक परफेक्ट डिसीजन चाहते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में अगर मैं देखूं, आपकी फीलिंग्स इसलिए मैंने बताई ताकि आपके साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा मैच कर सके। आपके पर्सन की फीलिंग्स में मुझे क्लियरली नज़र आता है कि ये खुद से लड़ रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, मेरे को क्या करना चाहिए, ये मैंने जो किया वो सही है क्या। उसका दिल तोड़कर उससे दूरियां बनाई, उसको मैंने झूठे सपने दिखाए, उससे मैंने सच्चाई हाइड की है, छुपाई है कि मैंने उसको क्यों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों दिया, या फिर उससे मैं बात क्यों नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो खुद अपने आप से ही वो परेशान है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत से लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, खुद से ही लड़ रहे हैं। खुद के ख्याल, खुद के जो विचार हैं उसके सवाल दे रहे हैं वो। ओके, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन अपनी लाइफ में, आपके जो पर्सन है लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि इनके मुताबिक चीज़ें कुछ भी नहीं हो रही है इनकी ज़िंदगी में। अगर मैं देखूँ ना, ये अगर आपसे शादी करना चाहते हैं तो हो सकता है उसके खिलाफ़ कोई है। ये पर्सन आपके साथ लिव इन में रहना चाहते हैं, तब भी कोई ना कोई उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तब भी उनको कोई ना कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बीच में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस इंसान के कहते हैं ना कि काबू के बाहर है, वो काबू में नहीं कर सकते। या हो सकता है कि किसी के दबाव में आकर आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। उनकी फुल्ली एनर्जी आपके पर्सन की है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि आपके पर्सन ही ऐसे हैं। किसी और की एनर्जी भी आपके पर्सन के आसपास नज़र आती है, जो कि एक तो ये पर्सन को कोई गलत गाइडेंस दे रहा है कि उस रिश्ते में क्या रखा है, तोड़ दो उस रिश्ता, ऐसा कुछ। या फिर उसके साथ क्या है तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारे लिए बेहतर लड़की मिल जाएगी, तुमको एक बेहतर लड़का मिल जाएगा। तो ये थोड़ी सी उलझन में मुझे दिखाई देते हैं। देखिए, आपके पर्सन में ये नहीं कह सकता कि उनको आपसे प्यार नहीं है, उनको बहुत प्यार है, बिकॉज दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। इनको लगता है ना कि आपके पर्सन को लगता है कि आप और वो इस मोड़ पर है ना, जहाँ पर अभी इनको पीछे जाना या फिर इस इंसान को आपको भुलाना, ठीक है, कोशिश तो की है, आपको भुलाने की कोशिश या फिर आपसे कट ऑफ करने की कोशिश। कहते हैं ना कि कॉर्ड कटिंग करने के बाद हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं रहता, तो वो भी चीज़ें हो चुकी हैं। भले वो उन्होंने खुद की है या किसी और ने की है कि रिश्ता ही टूट जाए,
ठीक है, इनको आपकी याद ही ना आए, ठीक है, इनको कुछ खिला पिला कर इनका माइंड चेंज करने की कोशिश, ये तो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, ये पर्सन के दिल में आप ऐसे बसे हो या इनकी ज़िंदगी में आप ऐसे आए हो कि इनके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि जब से कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ है या जब से ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आए हैं, इनको पता है कि आपने उनको अपना समझा है, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, हर मुश्किल में इस पर्सन के साथ आप रहे हो, और अभी भी अगर वो आपसे बात भी नहीं कर रहे तब भी कहीं ना कहीं आप मायूस हो या उनकी चिंता तब भी आपको हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप चुप नहीं बैठ रहे, आप किसी ना किसी से पूछताछ करते रहते हो, उसके ज़िंदगी में सब कुछ सही है क्या, उसकी तबीयत ठीक है क्या, या ये तो कहीं ना कोई जानकारी आप लेते हुए उनको पता है यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, आप एक लॉयल पर्सन हो, ऐसा वो सोचते हैं। आप जो कहते हो वो करते हो, आप किसी भी हद तक जाकर इस रिश्ते को निभा सकते हो। यहाँ पर क्या है ना, आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे, और यही एक मेन ड्रॉबैक है इस रिश्ते का, इस रिलेशनशिप का, जो मुझे नज़र आता है। क्योंकि जब दोनों तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं है तो रिश्ता कमज़ोरी होगा। आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके पार्टनर इंटरेस्ट ना दिखाए तो वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और ये पहले भी हो चुका है या अभी भी हो रहा है। अगर ये अभी भी हो रहा है तब भी आपके पर्सन को तकलीफ़ें हो रही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैंने जो कहा ना कि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, क्योंकि हो सकता है कि क्वीन ऑफ कप्स में वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इमोशनल हैं, लेकिन उनको लगता है कि दोनों कप्स यानी कि दोनों का प्यार यानी दोनों साथ में आएंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, आप उनको संभाल सकते हो। कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि आप अगर उनके ज़िंदगी में हो तो उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, या फिर उनको मतलब इस तरीके से आप एक दूसरे को जानते हो ना कि कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसे इंसान हो, ऐसा वो सोचते हैं कि उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, आप बिना बताए आप समझ लेते हो। ओके, बिना बताए आप समझ लेते हो कि उनको क्या चाहिए या उनको क्या हो रहा है या उनकी परेशानी क्या है। सो दिस इज़ हाउ यू आर कनेक्टेड। आज अगर आप उनसे दूर हो या आज अगर वो दूर चले गए हैं आपसे एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है कि बिखर चुके हैं। इनकी ज़िंदगी में ना कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो जहाँ पर वो पर्सन अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे या आप सोच रहे थे कब करेगा, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि कब कांटेक्ट करेगी, कब कांटेक्ट करेगा, कब उसका कॉल आएगा। अभी आएगा, अभी आएगा, अभी बहुत से लोगों को कॉल मैसेजेस आएंगे, बिकॉज हियर इट वाज जस्ट वेटिंग टाइम बट इट इज़ हियर हैप्पी टाइम। यहाँ पर क्या था, आपका इंतज़ार था, सही बात है, आप इंतज़ार करते जा रहे थे कि कब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, मेरे रिश्ते में, मेरे पार्टनर की तरफ से कब अच्छी चीज़ मुझे सुनने को मिलेगी। अभी मिलेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसलिए हम कहते हैं कि रोज़ाना रीडिंग देखो, क्योंकि आज अगर मैं खुश हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी खुश हो ही सकता हूँ। कुछ भी हो सकता है मेरी ज़िंदगी में जिसकी वजह से मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। कल की एनर्जी आपको चेक करनी होगी। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन द फ्यूचर, मुझे नहीं पता आगे, लेकिन मैं अभी देख सकता हूँ या अभी मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो आपको भी ये देखना है ना कि अभी का वक्त देखिए, आप आगे का मत सोचिएगा, आगे वक्त बदलेगा। या फिर इस पर्सन ने, मुझे लगता है ना कि फ्यूचर को सीरियस नहीं लिया था आपके साथ। एक रिश्ता है या उनको ये भी पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके बिना परेशान हो जाओगे, आप उनको सीक्रेटली एडमायर करते हो, सीक्रेटली उनके बारे में खबर लेते हो, उनको स्टॉक करते हो, उनकी सोशल मीडिया पर जाते हो। उनको पता है, उनको सब पता है ओके, आप उनके बिना नहीं रह सकते, उनको सब पता है। और ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने मजबूरी में ये आपसे दूरियां बनाई थी, लेकिन अभी अगर वो आगे बढ़ रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी में तो एक परमानेंट रियूनियन हो सकता है। या फिर मुझे क्लियरली ये नज़र आता है कि ये कुछ परमानेंट चाहते हैं। अभी वो लुका छुपी नहीं खेलना चाहते, ठीक है, अभी वो बचपना हरकतें नहीं करना चाहते कि तुमने मुझे ये कहा चलो ब्लॉक्ड, ये नहीं करना चाहते। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी मैच्योर, आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर को लेकर सीरियस होना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप उनसे बेहतर हो, क्योंकि आपको कदर है, रिश्तों की कदर है, इमोशंस और फीलिंग्स की कदर है, उनको ही नहीं है, वो समझ नहीं पाते।
सो अगर आप जैसे इंसान उनके पार्टनर बन जाते हो या आपके साथ रिश्ता उनका पक्का हो जाता है तो उनको फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो पहले से ही सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड देन किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है ना कि आपका जो आज का रूप है इस इंसान को बहुत ज़्यादा डोमिनेंस लगता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आज आप उनको ऐसा लगता है कि आप खुद के लिए लड़ोगे या अभी आप आवाज़ उठाओगे। अगर वो आते भी हैं आपके पास, कोई गिफ्ट लेकर आए या कोई वादा करने आए, तो भी आप उनको बोलेंगे कि मुझे प्रूफ चाहिए, हर चीज़ का प्रूफ मांगोगे। तुम अभी जो ये सब कुछ कह रहे हो उसका प्रूफ दे दो, या तुम अगर मुझे कह रहे हो कि आगे जाकर शादी करोगे तो चलो कोर्ट मैरिज करते हैं, बाद में शादी कर लेना। तो कुछ ना कुछ आप मांगोगे, श्योरिटी मांगोगे आप, ठीक है। जैसे कि आप कर्जा लेने जाते हो बैंक में, लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको कुछ उसके लिए श्योरिटी देनी पड़ती है बैंक को, तभी कहीं जाकर वो बैंक लोन सैंक्शन करता है। तो यहाँ पर इस इंसान के ऊपर आपको भरोसा है, इस इंसान से आपको प्यार है, इस पर्सन को आप भुला नहीं पा रहे हैं, इस पर्सन से आप मोहब्बत करते हो, वो भी आपसे करने लगे हैं, फिर से वो एक रिश्ता चाहते हैं, फिर से वो एक मौका चाहते हैं। आज भी उनके दिल में वो तड़प नज़र आती है मुझे, लेकिन उनको लगता है कि इट इज़ नॉट सो ईज़ी, बिकॉज जहाँ पर हो सकता है कि पहले आप क्वीन ऑफ कप्स में थे, अभी आप किंग ऑफ सोर्ड्स में चले गए हो, आपकी एनर्जी में वो बदलाव देख रहे हैं, या फिर आपके सामने आने के लिए डरते हुए नज़र आते हैं। ओके, आपके सामने आने के लिए डरते हुए नज़र आते हैं। और साथ ही साथ ऐसा ये इस पर्सन को ये भी लग रहा है ना कि भले आप उनको माफ़ करोगे, एक्सेप्ट करोगे, लेकिन आपके घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आपके घर वालों ने हमेशा देखा है आपके पार्टनर का एक ऐसा रूप जहाँ पर उनको लगता है ना कि आपको वो खुश नहीं रख सकते। मतलब जहाँ पर अगर आप उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हो तो आपके घर वाले इस फैसले के ख़िलाफ़ हो सकते हैं कि जो इंसान ने तुमको इतने महीने नहीं पूछा, इतने महीने ब्लॉक करके रखा, या इतने महीने तुमसे बात नहीं की, अचानक वो आ रहा है या अचानक वो आ रही है, क्यों चाहिए तुमको ये रिश्ता? ऐसे क्योंकि घर वाले आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, आपका दिल और दिमाग क्या कहता है वही आपको करना चाहिए। सो आज का जो स्विच वर्ड है जो आपको क्लेम करना चाहिए इस रीडिंग के दौरान, कि यूनिवर्स ब्रिंग अस टुगेदर, और उसके आगे आपका नाम या इनिशियल लिख सकते हैं। यूनिवर्स ब्रिंग अस टुगेदर, 4 वर्ड्स हैं, यूनिवर्स ब्रिंग अस टुगेदर, ठीक है। ये है वो स्विच कोड जो आपको कमेंट में ज़रूर क्लेम करना चाहिए अपने और अपने पार्टनर के नाम के साथ, ठीक है। सो या 9 की एनर्जी आई है, ठीक है। और ये दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा करीब हो रियूनियन के। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 5 और 4 की एनर्जी भी आई है, 5 की एनर्जी। सो इसे भी, ये नंबर्स जो है एंजल नंबर्स, इसे आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। देखने की कोशिश करेंगे हम ऑरेकल डेक से आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, हिडन फीलिंग्स इनकी क्या है, इमोशंस क्या है आपके लिए। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स। पिक्चर्स, मैंने कहा ना, एक तो आप उनकी तस्वीरें देख रहे हो या स्टॉक कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो, या फिर वो आपको स्टॉक या स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी तस्वीरें देख रहे हैं और याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप आज एक तो उनको कॉन्फिडेंट लग रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, जिसकी वजह से वो रिग्रेटिंग एनर्जी में भी है। मिसिंग यू की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी तो है। देखिए, जिससे आप प्यार करते हो या जिसके साथ आप रिश्ते में रह चुके हो, उसको एक झटके में भुला देना, इट इज़ नॉट सो ईजी। ये इतना ईजी नहीं होता। अगर आपको ये लगता है ना कि आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया, भुलाने के लिए वो आप एक इंसान हो, नॉट ईजी। आपको अगर किसी ने तकलीफ़ भी दी है और आपका दुश्मन भी है, तो भी आप उसको नहीं भुला सकते कि उसने मुझे तकलीफ़ दी थी, कभी ना कभी याद आएगा। सो चाइल्डिश, मैंने पहले ही कहा, ये पर्सन ने हमेशा लाइटली लिया है, हल्के में लिया है इस रिश्ते को, आपके प्यार को, ठीक है। उन्होंने वैल्यू नहीं करी है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की है, और आज उनको अगर वैल्यू पता चली है तो हो सकता है कि वो मैच्योरिटी के साथ, मतलब मैंने पहले भी यहाँ पर कहा था आपको कि वो बचपना हरकतें छोड़कर ना एक यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को सीरियसली लेना चाहते हैं। दैट इज़ यर, ओके। सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, प्यार तो था लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था,
ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही थी, ज़िद हो सकती है दोनों में से किसी की, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना तो इफ़ेक्ट तो होता है रिश्ते के ऊपर। नेक्स्ट इज सीक्रेटिव। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई है। अचानक नो कांटेक्ट दे देना आपको, अचानक आपकी ज़िंदगी से चले जाना, अचानक आपको ब्लॉक कर देना, आपको पता भी नहीं है कि क्यों, या आप जब कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो कि ये सब तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो या क्यों कर रही हो, तो वो पूछ भी नहीं सकते आप, ठीक है, मतलब ऐसे आपको छोड़ दिया बिना वजह बताए। सो ये सीक्रेटिव हो सकते हैं, मतलब इनको बातें नहीं करना है, कुछ बताना नहीं है क्लियरली, आपको एक मिस्ट्री क्रिएट करना। आप ये सोचोगे कि मेरी ये बात इसको बुरी लगी है या वो बात बुरी लगी है या फिर 4 महीने पहले की बात बुरी लगी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी सीक्रेट्स या फिर कौन सी बात इनको सता रही है या कौन सी बात की वजह से वो आपसे खफा है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे दूरियां बनाई हैं, वो आपको कहने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी ऑफ सीक्रेटिव, कि कुछ ना कुछ सीक्रेट आपके सामने आ सकते हैं। गाइडेंस हो सकता है कि दोनों को इस रिश्ते में गाइडेंस की ज़रूरत है। कोई गुरु है आपका तो ज़रूर उससे गाइडेंस लीजिएगा। दोनों मिलकर बात कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें, हम दोनों के बीच में ये परेशानी है। हीलिंग की भी ज़रूरत है आपके रिश्ते को, हीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। आजकल हो सकता है कि आपके सपने उनको आ रहे हैं या उनके सपने आपको आ रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ इंट्यूशन एंड ड्रीम्स। ये सपने जो आ रहे हैं ना, आपको अगर किसी पर्सन के सपने आते हैं तो उसके पीछे भी वजह होती है। एक तो वो पर्सन किसी तकलीफ़ में है या फिर वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, दोनों में से कुछ तो होगा, ठीक है। सो दैट कैन बी द रीज़न। डिटरमाइन, जहाँ पर पर्सन इस अभी तक या इस वक्त तक कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं इन्वॉल्व होना चाहते थे आपके साथ रिश्ते में, कमिटमेंट, फ्यूचर, तो वो होना चाहते हैं। ओके, मुझे लगता है कि ये पर्सन ने भी आपके लिए मूव ऑन नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पर आप भी यही सोचते थे ना, स्टार्टिंग में एनर्जी आई थी कि ये पर्सन आपको क्लियरली कुछ बताएं, उसके बाद आप मूव ऑन करोगे या उसके बाद आप फिर चले जाओगे उनकी ज़िंदगी से। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है कि वो नौबत ही नहीं आएगी कि आपको जाना पड़ेगा इनकी ज़िंदगी से, क्योंकि ये पर्सन भी होल्ड ऑन ही कर रहे हैं। मतलब ना ही इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाकर मूव ऑन किया अपनी ज़िंदगी में, ना आपने मूव ऑन किया। और ये एक बात यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि दोनों के दिल में एक सच्चा प्यार है, एक दूसरे के लिए सच्ची फीलिंग्स हैं, और इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पाए, ठीक है। सो दिस पर्सन कैन गिव यू अ कमिटमेंट, कोई गिफ्ट हो सकता है, एंड दिस पर्सन कैन टेल यू अबाउट हीज़ और हर रियल फीलिंग्स। उनकी एग्जैक्टली क्या परेशानी है, ओके, उनकी तकलीफ़ें क्या है, उनको ज़िंदगी में कौन सी बात परेशान कर रही है, क्या है उनकी लाइफ में, क्या वो चाहते हैं। ओके, ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपके सामने आएंगे। देखिए, बहुत जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मूव ऑन करूँ क्या मैं, मूव ऑन करूँ क्या मैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट कितने साल से हैं, कितने महीनों से हैं। अगर 2-4 साल हो गए तो डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहिए, इतना वक्त तो किसी के पास होता नहीं है। अगर 2-4 महीने की बात है तो ज़रूर आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। डेटिंग, सो दिस कैन बी न्यू लव है, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में और भी ऑप्शंस थे आपके अलावा, और यही वो कारण है कि वो पर्सन आपसे लॉयल नहीं थे। हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन आपको पता चला कि इसकी ज़िंदगी में और कोई है या किसी और के साथ ये रिश्ते में है, और यही वो वजह है कि दोनों सेपरेट हुए हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त ये पर्सन कहते हैं ना कि बहक गए थे, या उस वक्त वो पर्सन को कह सकते हैं ना कि उनकी समझ में नहीं आया, कहीं पर फंस गए। सो न्यू लव डेफिनेटली, एक तो देखिए आपको कोई पसंद कर रहा है, ठीक है, और या हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके अलावा और कोई पसंद कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और यही वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है दोनों के दरमियान, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके पार्टनर को हज़ारों लोग पसंद कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके पार्टनर इंटरेस्टेड है उनमें से किसी के साथ, ये मायने रखता है। आपको भी बहुत से लोग पसंद कर सकते हैं, लेकिन आप तो अपने पार्टनर से ही लॉयल हैं या उनको ही पसंद करते हो ना। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सेल्फ लव, इंटीमेसी,
पुश पुल। देखिए यहाँ पर इस इंसान ने आपके साथ ऐसा रिश्ता रखा है जहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से चले जाना, रोमांटिक होकर फिर गैप डालना, इंटीमेसी के साथ फिर गैप डालना, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रही है, कंसिस्टेंसी नहीं रही है इस रिश्ते में, ठीक है। ऐसा मतलब पहले स्टार्टिंग में अच्छा रिश्ता था, फिर धीरे धीरे कभी कभार बातें होने लगी और आप यहाँ पर तड़प रहे हो कि कब बात होगी। तो ये तो तड़पना होता है ना, ये रिश्ते को बर्बाद कर देता है। क्योंकि जब आप किसी से रिश्ते में जाते हो तो ज़रूरी है उस रिश्ते को वक्त देना। दिन में 24 घंटे हैं, उसके लिए कम से कम 5-10 मिनट तो दे दो। तो वो नहीं हो रहा था यहाँ पर, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रही है, इम्बैलेंस, खुद से ज़्यादा प्यार करना, खुद को अहमियत देना, खुद की लाइफ में मशरूफ़ रहना, ये चीज़ें यहाँ पर लेकिन अगर मैं बताऊँ तो आज इस पर्सन की फीलिंग्स, इंटीमेसी कहता है कि ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स आज भी फील करते हैं। हो सकता है कि आप नहीं फील कर रहे हो या आपको अभी यकीन नहीं है इस पर्सन के ऊपर, बट वेट एंड वॉच, चीज़ें बदलने के लिए वक्त नहीं लगता है। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा इस चैनल को, इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं। और या पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स देके स्क्रीन के ऊपर वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।